हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, जो इस पूरे नाइन्थ क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज टॉपिक है। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको हर जगह मिलेगा। क्लास 10th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद से आपको हमेशा मिलेगा। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है मोल। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या मोल होता क्या है, किसको एक मोल बोलेंगे। तो मोल एक्चुअली यह नंबर है। देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है आपका H2O। H2O का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करेंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए उसको रिएक्शन करने के लिए, और उसके बाद आपके दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर इसी को हम मास में कर दें, जो एटॉमिक मास यूनिट है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2H2 है। एक H2 का मास कितना है, 2U। एक हाइड्रोजन का आपका होता है 1U, तो H2 का हो जाएगा 2U। तो ऐसे ही हमारे पास कितने H2 हैं, 2H2 हैं। दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, 2H2 का जो आपका मास आएगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, तो वो आपका आएगा 4U। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन से कि अगर हमारे पास 4U जो है हाइड्रोजन होगा, एटॉमिक मास यूनिट, तो उसके लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अभी आपने मॉलिक्यूलर मास पता किया हुआ था। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या मिलेगा आपको, 16 इंटू 2 कितना आएगा, 32। तो यहाँ पे आपको मिला 32U। तो 4U ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाउ मच। वैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड भी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। कैलकुलेट भी करेंगे तो वही आएगा। अगर इधर देखिए LHS को कैलकुलेट करेंगे तो 36 आ रहा है, 36 ग्राम। चलिए देखते हैं RHS में कितना आता है। हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल का हम पता कर लें। तो वाटर के मॉलिक्यूल का कितना जो है एटॉमिक मास यूनिट आएगा, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, 18। ठीक है, तो एक H2O मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास यूनिट आया वो 18U आया। तो 2 का कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना आएगा, 36U। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर हम मास के टर्म में देखें तो मास के टर्म में भी बता सकते हैं। अब एक्चुअल में जब रिएक्शन कराया जाता है तो हम रिएक्शन तो मास के टर्म में ही करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर मास के बजाय हमारे पास नंबर हो तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर हैं। लेकिन अगर आप एटम की बात करें तो एटम बहुत स्मॉल है। जब भी हम लेंगे तो थोड़ा अमाउंट में लेंगे, कुछ ग्राम लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे। तो हाउ मच एटम्स विल बी प्रेजेंट देयर, तो वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया और वहाँ से बताया गया कि कितने एटम कितने ग्राम में, किसी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के कितना ग्राम लेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं कि वी कैन इन्फेयर फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे या तो हम जो क्वांटिटी है उसको मास के टर्म में बता सकते हैं कि कितना कितना एटॉमिक मास यूनिट लिए, या तो नंबर्स में बता सकते हैं कि 2 हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक, बट a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecule taking part in reaction। तो कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बता रहा होता है कि हमारा कितना जो है मॉलिक्यूल लिया गया है। ठीक है, कितना जो है हमने मॉलिक्यूल या कितना एटम लिया हुआ है।
तो ये हमारा कोई केमिकल रिएक्शन बताता है कि हाउ नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर to the quantity of a substance in term of number of atoms or molecule। तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम क्या करें, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएं कि कितने मॉलिक्यूल कितने के साथ रिएक्शन करके कितना प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। सो न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस। तो इस नंबर के लिए एक नया यूनिट बनाया गया जिसको बोला गया मोल। ठीक है। तो मोल एक्चुअली क्या है, नंबर है। मोल क्या है, ध्यान रखिएगा, मोल जो होता है वो एक नंबर के लिए है। जैसे कि आपके पास डजन होता है, डजन में कितने होते हैं, 1 डजन कंसिस्ट ऑफ 12। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं फिर मैं अभी पीछे आऊँगा। तो मोल क्या है, मोल इज जस्ट अ नंबर। तो मोल क्या है, आपका एक नंबर है। तो मोल अगर 1 मोल ऑफ एटम हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 मोल ऑफ आयन हो सकता है, 1 मोल ऑफ बनाना ले लीजिए। ठीक है। तो 1 मोल सिंपली अ नंबर, और उस नंबर की वैल्यू अभी हम देखेंगे कितनी होती है। तो इज़ द क्वांटिटी ऑफ नंबर हैविंग मास इक्वल टू, अब 1 मोल किसके इक्वल है, दैट इज़ द क्वांटिटी। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं, किसी का 1 मोल ले रहे हैं, सपोज करिए मैंने वाटर का 1 मोल ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो हमारा, अगर इसकी बोलें एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बोलें, तो वो क्या आपको कितना मिलेगा, 16 और 16 टू 18 यू मिलेगा। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका, 18 यू है। तो अब देखिए जो मोल की बात बोल रहा है, मोल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो अगर मैंने वाटर का 1 मोल लिया हुआ है, तो 1 मोल उस अमाउंट को बोलेंगे, मतलब इतने एटम को बोलेंगे जितने एटम को मेजर करेंगे अगर ग्राम में, तो वो उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको अगर हम ग्राम में लिख दें, जो इसका मॉलिक्यूलर मास था 18 यू था, अगर उसको हम ग्राम में ले लें, यानी कि इतने ग्राम ऑफ एटम्स, वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो 18 ग्राम में आपके, तो 18 ग्राम में आपके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो कोई भी अगर एलिमेंट या मॉलिक्यूल लिया जाता है और उसका जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है उसको अगर हम ग्राम में ले लें, तो उतने ग्राम अगर उस सब्सटेंस को हम लेंगे और उसमें फिर काउंट करेंगे कि एटम कितने हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आपका होगा 2U। अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले लें और उसमें काउंट करें कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये 2U रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, लेकिन जो 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, और वो कितने होंगे, वो होंगे इक्वल टू 1 मोल। ठीक है। तो 1 मोल क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल is the quantity in number having the mass equal to its atomic or molecular mass। ठीक है, वो आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बराबर मिलेगा। ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब देखते हैं ये उसके, हमने तो बता दिया कि ग्राम में हमने ले लिया, तो उसमें जितने एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल बोला जाएगा। तो अब ठीक है, उसके 1 मोल तो हम बोल दिए, अब काउंट करना शुरू किया गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से काउंट किया कि कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में। तो एवरी टाइम दे फाउंड दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लिया तो वो एक फिक्स वैल्यू मिला, और उस वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं,
1 मोल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो एटॉमिक मास यूनिट आया था या मॉलिक्यूलर मास आया था उसको अगर हम ग्राम में बदल लें और उतने ग्राम उस सब्सटेंस का लें और उसमें एटम को काउंट करेंगे तो वी विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर ऑफ molecules or atoms will be equal to the 6.022 into 10 to the power 23 और इसी नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि ये जो दिया गया था इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो ने दिया हुआ था और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन नॉट, कैपिटल एन नॉट। तो ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये क्या है, एक नंबर है। मोल क्या है, मोल इज अ नंबर एंड विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, दैट मीन्स मास इक्वल टू द एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है किसी सब्सटेंस का, उतने को अगर ग्राम में ले लें, उतना ग्राम उस सब्सटेंस का ले लें, तो हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। जैसे 1 डजन 12 है, 1 ग्रास 145 नंबर्स को बोलते हैं, उसी तरह 1 मोल कितने नंबर को बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। Besides being related to the number, a mole has one more advantage over dozen। तो एक और इसका एडवांटेज क्या है, दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। अगर किसी हम पर्टिकुलर पार्टिकल का मास ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हम अगर बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होंगे वो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट, अगर मॉलिक्यूलर मास यूनिट की बात करें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, 2U। तो इसका जो मास आएगा वो आपका 2 ग्राम आएगा। तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम गैस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम जब भी हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, वी विल फाइंड दैट it will contain 1 mole, that means 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अ पार्टिकल सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये तो हमने देख लिया। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास आर मॉलिकुलर मास इन ग्राम। तो जो 1 मोल सब्सटेंस अगर किसी का ले रहे हैं और वो देखेंगे हम किसके बराबर होगा, तो 1 मोल विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास, जो भी हम सब्सटेंस का लेंगे और उसको ग्राम में बदल लेंगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस मास ऑफ 1 एटम। अगर आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, चलिए हाइड्रोजन के बजाय जो है मैं हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम का क्या है 1U। तो 1U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं बोल दूं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, इसमें जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हम जो भी एलिमेंट, कंपाउंड या एटम ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो उसके अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास या फार्मूला एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम में ले लेते हैं, तो उस ग्राम में जो वैल्यू लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा उसके 1 मोल को, और ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट में रखेंगे तो वो क्या बताएगा, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। जैसे फिर यहाँ पे आपका एग्जांपल देखते हैं, 16U ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16U
एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर 16 U ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब है कि आपके एक ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। लेकिन अगर यही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब वैसे ही हम देखते हैं मॉलिक्यूल का किसी, वो तो हम एटम को देख रहे थे। अब सपोज करिए हमने मॉलिक्यूल ले लिया, अब हमने ले लिया H2O। अगर H2O की हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो इसका जो आएगा एटॉमिक मास यूनिट आपका आएगा 18U। तो अगर आपसे बोलता है कि 18U जो है वाटर मॉलिक्यूल है, तो अगर 18U वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात कर रहा है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात हो रही है। लेकिन अगर यही आपसे बोलते कि 18 ग्राम जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आया था, मॉलिकुलर मास आया था, अगर उसको हम ग्राम में लिख दें और उतने ग्राम वाटर को ले लें, 18 ग्राम ऑफ अगर H2O बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कितने होंगे वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल लेंगे और उसका फिर मास मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा कि वो 18 ग्राम आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मॉलिकुलर मास है, अगर उस मॉलिकुलर मास को ग्राम में ले लें, अगर एटॉमिक मास यूनिट में दिया है तो वो रिप्रेजेंट करेगा उसके एक मॉलिक्यूल को, लेकिन ग्राम में अगर दे दिया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट नीड्स द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट द रिएक्शन। तो जब रिएक्शन करा रहे हैं तो केमिस्ट को ज़रूरत हुई कि हम क्यों ना नंबर का लेके यूज़ करें, तो इसके लिए यहाँ पे मोल का यूज हुआ। मोल से हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग इन लार्ज अमाउंट। ग्राम में ही हम जनरली रिएक्शन कराने के लिए लेते हैं, तो वहाँ से देखेंगे कि लार्ज अमाउंट है, तो अब मास का ना यूज़ करके नंबर का यूज़ किया जाता है। तो फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम टू द नंबर। तो उन्होंने ग्राम को, मतलब मास को, जो मास इन ग्राम था उस ग्राम को नंबर्स में रिप्रेजेंट किया और वहाँ से उन्होंने दिया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर एंड दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम। और ये जो होगा रिलेटिव मास इन ग्राम के बराबर होगा। तो 10 मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। तो मोल क्या हो गया, एक केमिस्ट काउंटिंग यूनिट हो गया। ठीक है, तो मोल जो है लैटिन वर्ड से लिया गया, उसका मतलब होता है हीप और पाइल, मतलब ऐसे जो है सब्सटेंस रखा गया है तो हीप है, हीप और पाइल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ से मोल ये शब्द दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एटम्स आर मॉलिक्यूल, द यूनिट ऑफ मोल वाज एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड द सैंपल वे रिपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ मैसिव हीप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल सैंपल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक आप जान गए। अब यहाँ पे मैं आपको ये चार्ट बता देता हूँ। इस चार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ अगर कार्बन एटम दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के इतने एटम या 12 ग्राम ऑफ कार्बन, उसके जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको ग्राम में रखती है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के इतने एटम, और उसको ग्राम में करेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, इतने पार्टिकल हो जाएंगे और उसका ग्राम में बदलना होगा। तो जो भी हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास रहेगा या मॉलिकुलर मास रहेगा उस सब्सटेंस का, उसको ग्राम में लिख देंगे तो इतने ग्राम को 1 मोल बोला जाएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, और उसको ग्राम में बदल देंगे, उसके जो मॉलिकुलर मास है उसको ग्राम में रख देंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। तो ये पूरा था आपका मोल कॉन्सेप्ट।
अब जो है हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में, मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझाता हूँ। ठीक है, अभी इतना आप थियोरी को इसको अच्छे से जो है समझिए, देखिए, और न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।